लाइब्रेरी की जो सुविधा है ना, मतलब अब तक जितनी भी स्कूल में मैं गया हूँ ना, सबसे बेस्ट है। यहाँ पे हर बच्चे का है ना पर्सनल ध्यान रखा जाता है। वैसे बुरा लगा क्योंकि जितनी मैंने मेहनत की थी, मैं 95 की आस कर रहा था, 2 नंबर से वो रह गए। बाकी खुशी है, सेटिस्फाइड हूँ क्योंकि जी बहुत बढ़िया है। हमारा सिलेबस काफ़ी जल्दी करवाया जाता है और काफ़ी बढ़िया एफिशिएंट तरीके से करवाया जाता है। जैसे साथ ही कि साथ इतने सारे एग्जाम होते हैं मॉडर्न के अंदर अंदर की बच्चे को डर खत्म हो जाता है बोर्ड्स का। नमस्कार साथियों, फिलहाल मैं मौजूद हूँ तारानगर के अंदर। और तारानगर का जब जिक्र आता है तो पिछले काफी दिनों से तारानगर सुर्खियों के अंदर चल रहा है। और सुर्खियों के अंदर इसलिए चल रहा है कि पीछे आरबीएससी का रिजल्ट है वो आया था, और उस वक्त तारानगर की पवित्र धरा मैं कह सकता हूँ, जहाँ पर मॉडर्न प्रिंस स्कूल है, जिन्होंने स्टेट टॉपर है वो दिए थे। ऐसे में अभी सीबीएसई का रिजल्ट आया है, और सीबीएसई के अंदर भी पीछे आप देख पा रहे होंगे वो होनहार प्रतिभाएं खड़ी है, जिन्होंने मॉडर्न के इंग्लिश मीडियम यानी सीबीएसई के अंदर अपना दमखम है वो दिखाया है। और बच्चों से बातचीत करते हैं। आपको आरबीएससी की जो रणनीति थी, जो विद्यालय का जो परिसर था, वहाँ का जो माहौल था, जो वातावरण था, फैकल्टी थी, उनके बारे में तमाम जानकारियां वो दी थी। लेकिन अब हमारे साथ सीबीएसई के बच्चे, उनसे भी बातचीत है वो करेंगे। तो तमाम साथी वीडियो के लास्ट तक बने रहें और वीडियो को शेयर अवश्य करें। नमस्कार ब्रदर, नमस्कार। क्या नाम है अपना? श्याम शर्मा। श्याम, कितने डिजिट बने? 94.80। 94.80। गजब का जोश और जुनून अंदर से निकल रहा है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है बहुत। मॉडर्न परिवार जो लगातार शिक्षा के अंदर एक नई क्रांति देने का काम करे, पहले आरबीएससी के अंदर उन्होंने अपना दमखम दिखाया 99.60 के साथ। वहीं पर अब की बात करूं तो आरबीएससी के अंदर, सीबीएसई के अंदर भी 95.60, और आपके 94.80 बने। क्या लग रहा है, टॉपर से थोड़ा सा बिल्कुल मतलब कम हो कुछ? थोड़ा तो अब वो डिप्रेशन आता ही है, थोड़ा तो अपसेट होते ही हैं, पर ठीक है। हमारी मेहनत थी, हमने जैसा पढ़ा उतने नंबर आए। आपने पढ़ा उतने नंबर आए। मैं स्टाफ की, फैकल्टी की बात करूं, फैकल्टी किस टाइप की रहती है? रिवीजन कितनी बार करवा देते हैं? फैकल्टी बहुत फ्रेंडली है, सारे डाउट्स क्लियर की जाते हैं। हमारा एक बार सिलेबस कंप्लीट होता है, फिर होल सिलेबस को फिर से कंप्लीट किया जाता है, और एक बार फाइनल रिवीजन होता है। मॉडर्न के अंदर ऐसा क्या कुछ खास है जिसकी वजह से लगातार मतलब रिजल्ट है वो, मतलब हाई रिकॉर्ड है वो लगातार करते जा रहे हैं? ये बच्चे को एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि इतने सारे एग्जाम होते हैं मॉडर्न के अंदर अंदर की बच्चे को डर खत्म हो जाता है बोर्ड्स का। मतलब जो बच्चे के अंदर एक भय होता है कि एग्जाम के टाइम जो डिप्रेशन आता है, कि घबराहट होती है कि एग्जाम कैसा जाएगा कैसा नहीं जाएगा, ऐसा कुछ आपको भी फील हुआ? थोड़ा तो हुआ था, पर टीचर्स ने सपोर्ट किया था तो वो कम हो गया। सबसे ज्यादा मैं बातचीत करूं, ऐसा कौन सा टीचर जो आपका फेवरेट हो, जिससे कनेक्टिविटी थोड़ी ज्यादा हो? पंकज जैन। पंकज जी सर। क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मैथ्स। मैथ। धन्यवाद ब्रदर। और भी अपने साथ साथी, उनसे भी बातचीत करते हैं। नमस्कार ब्रदर, नमस्कार। क्या नाम है? राम शर्मा। कितने डिजिट बने? 94.60। 94.60। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जिस टाइम रिजल्ट आया था उस टाइम सबसे पहले आपको किसने बताया कि आपके इतने डिजिट बने हैं? पंकज जी सर ने। पंकज सर ने। क्या पढ़ाते हैं? वो मैथ पढ़ाते हैं। मैथ पढ़ाते हैं। उस टाइम में क्या फील हुआ था कि 94 बने? कैसा फील हुआ अंदर से? वैसे बुरा लगा क्योंकि जितनी मैंने मेहनत की थी, मैं 95 की आस कर रहा था, 2 नंबर से वो रह गए। बाकी खुशी है, सेटिस्फाइड हूँ क्योंकि टीचर्स का सपोर्ट था और खुद की मेहनत थी, वही परिणाम आया है। सेटिस्फाई मतलब देख सकते हो साथियों, आपकी 94 पॉइंट समथिंग बने, उसके बाद भी भाई अब संतुष्ट नहीं है। यानी कि 100 में से 94 छोटी बात नहीं है। हालांकि उम्मीद थी उतनी तक नहीं पहुंच पाए। कहाँ कमी रह गई, किस सब्जेक्ट के अंदर आपको लग रहा है? इंग्लिश के अंदर रह गई। इंग्लिश के अंदर। यहाँ की मैं पढ़ाई की बातचीत करूँ, किस लेवल की जो एजुकेशन है वो प्रदान की जाती है? एकदम टॉप लेवल की। जो लोग सिक्कर कोटा जाते हैं उनकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, अच्छा वातावरण है, साफ शुद्ध पढ़ाई है, एकदम कोई कमी नहीं है। एग्जाम के लास्ट टाइम के अंदर जो लास्ट पीरियड होता है, जैसे कि रिवीजन हो गया, सिलेबस कवर हो गया, लास्ट के जो 10-15 दिन या 2 सप्ताह कहते हैं, उनके अंदर क्या कुछ विद्यालय की तरफ से जो सपोर्ट है वो रहता है, और क्या कुछ इनकी तरफ से मतलब कोई एक्स्ट्रा क्लासेज या फिर डाउट के लिए या फिर कुछ और? ये लोग कई बार तो स्कूल वाले बैच बना देते हैं व्हाट्सएप पे कि वहाँ पे आप डाउट सॉल्व करा सकते हो। फिर ये घर घर जाते हैं लोगों के, ताकि बच्चों को स्कूल आना ना पड़े। छुट्टी हो जाती है स्कूल की 10वीं और 12वीं के छात्रों की। अच्छा, अंतिम में जो पड़ाव है उस टाइम बच्चों को फ्री हैंड कर देते हैं? हाँ, फ्री हैंड नहीं करते, वैसे सपोर्ट करते हैं, उनको बताते हैं क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से डाउट सॉल्व करने हैं, किस तरीके से प्रेशर हैंडल करना है, किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है, कौन से सेक्शन से चालू करना है, किससे खत्म करना है। इसके अलावा मॉडर्न के अंदर ऐसा क्या खास दिखा आपको जो कि 94 भी आप पहुंचे और टॉपर भी 95.60 का रहा है? इससे पहले आरबीएससी के अंदर भी इन्होंने दमखम अपना दिखाया था। मार्गदर्शन बहुत अच्छा है यहाँ का।
सभी बच्चों को एक प्रकार के नज़रिए से देखते हैं और अच्छे से सबका व्यवहार होता है, जिस वजह से बच्चे के अंदर खुद पॉजिटिविटी आती है और वो खुद सोचता है कि मुझे परफॉर्म करना है। आगे क्या कुछ ड्रीम है? मैं पीसीएम लेके आईआईटीएन बनना चाहता हूँ। पीसीएम लेके, और आगे क्या स्कूल की मैं बातचीत करूँ तो मॉडर्न हाँ, वो मिंट अच्छी है, वैसे मिंट में जाके भी देखेंगे, वो जची जाएगी, अच्छे लेवल टीचर है यहाँ पे, हाई फैकल्टी। हाई फैकल्टी बढ़िया। मॉडर्न ने फाउंडेशन की भी शुरुआत करा है, जिसका अब नाम की मैं बात करूँ, मिंट नाम से जो फाउंडेशन है, जो आईआईटी जी है, और इसके साथ साथ और भी बच्चे हैं। अगर कोई साथी फाउंडेशन की तलाश में है तो आप मिंट ज्वाइन है वो कर सकते हैं। नमस्कार ब्रदर, नमस्कार। आपका क्या नाम है? निखिल। निखिल, कितने मार्क्स बने? 90%। 90%। 100 में से 90 बहुत अच्छे हैं। ऐसे मतलब मायूस क्यों लग रहे हो? नहीं, थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था 90 से, पर थोड़ा कम। उम्मीदों पे खरा है वो नहीं उतर पाए, उसका थोड़ा दुख हो रहा है। हाँ। कहाँ कमी रह गई? मेरे से टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ मैथ में, तो कुछ क्वेश्चन रह गए। एग्जाम के अंदर देखा जाए तो टाइम मैनेजमेंट बहुत मुश्किल से कुछ ही बच्चे वो कर पाते हैं। ऐसे में मतलब उस टाइम डिप्रेशन भी आया होगा, किस तरीके से उस डिप्रेशन या स्ट्रेस को फेस है वो आपने किया? मैथ्स का पेपर था, पहला पेपर था, तब घबराहट हो रही थी कि पेपर कैसा आएगा, कैसा होगा पेपर। बस। मॉडर्न के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? मॉडर्न का वातावरण बहुत अच्छा है, सभी टीचर बहुत अच्छे से व्यवहार व्यवहार रखते हैं, मतलब बिल्कुल घर जैसी बात है। आगे चलकर क्या कुछ ड्रीम रखा है आपने? मैंने कॉमर्स स्ट्रीम चूज किया है। कॉमर्स, आजकल बहुत कम बच्चे वो कॉमर्स यूज करते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो हार्ड प्रोग्राम मैं कह सकता हूँ एक प्रकार से आगे चल के जो स्ट्रगल है वो काफी ज्यादा करनी पड़ती है। ऐसे में आपने कॉमर्स यूज करने का जो फैसला है वो किया है, और जो ड्रीम है वो कॉमर्स लेकर क्या बनने का? सीए बनने का है। सीए बनने का। सीए के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। स्ट्रगल तो लगभग हर हर फील्ड में ही होता है, बस अपनी अपनी सोच होती है। मतलब भीड़ से हटके चलने का हाँ। फैसला है वो आपने किया। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। नमस्कार ब्रदर, नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक है। दीपक के कितने मार्क्स बने? 91.80। 91.80। मॉडर्न की मैं बातचीत करूं तो ऐसा क्या मतलब जो इन्वायरमेंट है वो भी यहाँ के बच्चे बता रहे हैं कि अच्छा खासा मिला है। फैकल्टी की मैं बातचीत करूं तो फैकल्टी का जो लेवल है, किस टाइप का लेवल है, किस मतलब एडवांस टाइप की जो लर्निंग है वो यहाँ पे होती है? हाँ, होती है। जैसे मैथ टीचर है हमारे पंकज सर, वो बहुत अच्छे हैं। वो मैथ के जो डाउट होते हैं वो फ़ोन पे भी पूछ लेते हैं, तो सॉल्व कर देते हैं। क्लास पीरियड की मैं बातचीत करूं तो क्लास पीरियड किस टाइप का रहता है? जैसे कि 40 मिनट हो गई, इसके अलावा मतलब 6 घंटा 8 घंटा जो स्कूल सेशन है वो उतना ही लगता है, उसके पश्चात भी आपका मतलब अलग से एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह? नहीं, वो नहीं लेता। वो नहीं लेते, इतने के अंदर भी मतलब इन्होंने शानदार रिजल्ट वो दिए। हाँ, वो सर स्कूल के अंदर सर वो डाउट सॉल्व होते हैं, फैकल्टी बहुत अच्छी है। क्या कुछ कहना चाहोगे फैकल्टी को जिन्होंने जो है साल भर मेहनत की है और शानदार रिकॉर्ड तोड़ा है? जैसे सर मैथ टीचर जयपाल जी सर हो गए, भगवान जी सर हो गए, ये 3 टीचर। बढ़िया, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। नमस्कार ब्रदर, क्या नाम है आपका? कृष्ण गेट। ब्रदर कितने मार्क्स बने? 85.80। 85.80। यहाँ की फैकल्टी शानदार फैकल्टी है, और जो सब्जेक्ट है सबसे ज्यादा मैं फोकस पूछना चाहूंगा कि किस सब्जेक्ट पे आपने फोकस किया था? मैथ्स। मैथ। मैथ पंकज सर पढ़ाते हैं। यस सर। लगभग स्टूडेंट्स यही कह रहे हैं कि मैथ 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 पंकज सर। ऐसा क्या है पंकज सर के अंदर? पंकज सर भी पढ़ाते हैं और सिर्फ गांधी सर भी पढ़ाते हैं। सिर्फ गांधी सर ने मुझे ज़्यादा मोटिवेट किया है और पंकज सर स्कूल तक ही हैं। वैसे स्कूल में है पंकज, वो सिर्फ गांधी सर और उनसे घर से भी कनेक्शन है। मतलब मॉडर्न की जो फैकल्टी है वो डाउट क्लियर करने के लिए मतलब आपके घर तक है वो पहुंचती है। इस फैसिलिटी को, इनकी जो सुविधा है, इसके ऊपर क्या कुछ कहना चाहोगे आप? सर मेरी तरफ से तो दे बेस्ट फैकल्टी है, क्योंकि जो मुझे जैसे तरह का इन्वायरमेंट चाहिए ना पढ़ने के लिए वो एकदम फिट है। घर घर से यहाँ पर कितने सालों से मॉडर्न के अंदर पढ़ाई कर रहे हो? मैं सर नर्सरी क्लास से हूँ। नर्सरी क्लास से। कैसा लग रहा है? आपने इतने साल यहाँ पर पढ़ाई की है, यहाँ का जो बिहेवियर है हर साल चेंज होता है, हर साल कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिलता है? यस सर। हर साल इम्प्रूवमेंट होते हैं और नए नए जो टीचर्स हैं ना, स्टाफ है, वो अपना दे बेस्ट दिखाता है। पुराना स्टाफ है वो भी दे थोड़ा बेस्ट। कुछ बता सकते हो किस टाइप का इम्प्रूवमेंट यहाँ पर देखने को मिलता है अपने? सर एक तो जो स्पोकन है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं और जो डिसिप्लिन है ना वो सबसे ज़्यादा रखते हैं।
लगभग बच्चे चाहे वो आरबीएसई से हो चाहे वो सीबीएसई से हो रट्टाफिकेशन के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन सीबीएसई के अंदर बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन मॉडर्न किस टाइप की रणनीति से मतलब आपको ये तैयार करवाता है कि हाँ इस टाइप से आपको एग्जाम फेस करना है और ये रिकॉर्ड अपने को पहुंचना है? सबसे पहले तो हमें एनसीईआरटी क्लियर कराई जाती है। उसके बाद जो प्राइवेट पब्लिशर्स आते हैं ना, उनको कहा जाता है कि जो 5 बच्चे हैं वो ग्रुप में एक बुक ले आओ और फिर उसको सॉल्व करो। ऐसे ग्रुप बना लेते हैं और फिर लास्ट के अंदर है ना लाइब्रेरी बनाते हैं हमारे, और उस लाइब्रेरी के अंदर हमें बहुत सारी बुकें दी जाती है और उनसे हम पढ़ते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं ब्रदर आपको। नमस्कार ब्रदर, क्या नाम है? वंश अग्रवाल। वंश, जैसा कि अभी आपके छोटे भाई ने बताया, आपके कितने मार्क बने? 82.6। 82.6। यहाँ का जो माहौल है, जो अंतिम चरण के अंदर जो लाइब्रेरी की सुविधा है, क्या कुछ कहना चाहोगे स्कूल के अंदर होकर के भी लाइब्रेरी? लाइब्रेरी की जो सुविधा है ना, मतलब अब तक जितनी भी स्कूल में मैं गया हूँ ना, सबसे बेस्ट है। यहाँ पे हर बच्चे का है ना पर्सनल ध्यान रखा जाता है, और है ना किसी भी बच्चे को परेशानी नहीं होती। टीचर्स खुद से बुक प्रोवाइड करते हैं ताकि हर बच्चा है ना हर टाइप की बुक से ज़्यादा तैयारी कर सके। यहाँ का बताया कि बिहेवियर है जो फैकल्टी का, वो फ्रेंडली टाइप का रहता है। किस टाइप का रहता है कि मतलब यहाँ पर जो थोड़ा बच्चों के ऊपर अब ये लगभग क्या चलता है कि हमको रिजल्ट देना है, हमको रिजल्ट देना है, हमको टॉप करना है। इस चक्कर के अंदर, इस रेस के अंदर बच्चों पर डिप्रेशन है, वो कभी कभार बच्चे डिप्रेशन के शिकार है हो जाते हैं। ऐसा कुछ मॉडर्न के अंदर देखने को मिला? मॉडर्न में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं पिछले 2 साल से मॉडर्न से जुड़ा हूँ, लेकिन हर बार टीचर से मेरे को कोई भी दिक्कत होती है, मैं टीचर से संपर्क करता हूँ और टीचर मुझे बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन देते हैं। आगे चल के क्या कुछ ड्रीम रखा है? सीए का। सीए का, कॉमर्स लेकर सीए बनना है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। नमस्कार ब्रदर, नमस्कार। क्या नाम है? सुमित। सुमित, कितने मार्क्स बने हैं सीबीएसई के अंदर? 88.40। कितने? 88. 88.40, काफी डिजिट है। मॉडर्न के अंदर कितने सालों से पढ़ाई कर रहे हो? 10 years। 10 सालों से आप पढ़ाई कर रहे हो? हाँ। यहाँ का जो वातावरण है वो कैसा लगा आपको? एकदम फ्रेंडली वातावरण। फ्रेंडली है। और जो स्टाफ का जो बिहेवियर है वो कैसा है? एकदम बढ़िया बिहेवियर है, बच्चों का एकदम बढ़िया। अच्छा लगता है। और भी बच्चे अपने साथ हैं। नमस्कार ब्रदर, नमस्कार। अपना क्या नाम है? भूपेश अग्रवाल। भूपेश, आपकी क्या कुछ मार्क्स है वो बने? 90.80। 90.80। तो ऐसे मायूस क्यों हो रहे हो? 90 बहुत होते हैं, 100 में से 90 छोटी बात तो नहीं है। नहीं। मतलब यहाँ के अगर मैं शिक्षा की बातचीत करूँ, सीबीएसई के अंदर जो फैकल्टी है सीबीएसई की, उनका बिहेवियर किस टाइप का रहता है? काफी बढ़िया है। काफी बढ़िया है। स्टडी की रणनीति की मैं बातचीत करूँ, क्या कुछ मतलब इनकी जो सिलेबस हो गया उसकी क्या कुछ प्रोसेस रहती है, मतलब रिकवर करने की? ये तो मतलब साल के अंदर जैसे रिवीजन हो गया, टेस्ट सीरीज हो गई। जी बहुत बढ़िया है। हमारा सिलेबस काफ़ी जल्दी करवाया जाता है और काफ़ी बढ़िया एफिशिएंट तरीके से करवाया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ भी रेगुलरली होती रहती है, जिसकी वजह से बच्चे आराम से रिवाइज़ कर पाते हैं अपने सिलेबस को और बोर्ड में काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाते हैं। साथियों, ये थे अपने साथ मॉडर्न्स के वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना दमखम दिखाया। और भी मैं आपको प्रतिभाओं से मिलाऊंगा। मॉडर्न को उन्होंने बहुत कुछ दिया है, एक शानदार रिकॉर्ड दिया है, और बदले में मॉडर्न ने उन बच्चों को एक शानदार फ्यूचर, एक कह सकता हूँ ब्राइट फ्यूचर देने का काम है वो किया है। तो फिर मिलता हूँ।